हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है तब यह एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। भाई क्या बोला है, 135 लंबी हमारी एक क्या है रेलगाड़ी है। भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या चाल है। अब यहाँ देखोगे आप, ये मीटर में दे रखा हमारे और ये हमारा किलोमीटर में। तो सबसे पहले जो चाल हमारी है वो क्या दे रखी है, हमें चाल हमें दे रखी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना। तो 54 एक किलोमीटर में हमारा कितना होता है भाई, 1000 मीटर होता है। वह एक घंटे में हमारा सेकंड में करना, मीटर पर सेकंड 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो गुणा गया 1000 बट्टे में 3600 सेकंड। भाई इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो 2 से कट रहा, 2 पंजे 10 और 2 18 से कितना होता, 36 होता। 36 से काटो, 36 3 54 और 3 पंजे 15, तो हमारा कितना है 15 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। ये क्या आ गया, हमारी चाल आ गई। अब हमारी दूरी देखो भाई, दूरी क्या है भाई, दूरी हमारी क्या है 135 मीटर। ये रेलगाड़ी क्या लंबाई है भाई, एक रेलगाड़ी है, ये हमारी भाई जो रेलगाड़ी है कितनी है 135 मीटर है। अब यहाँ पे एक खंभा है, ये यहाँ से पूरी पार करेगी, तो यहाँ से चलना शुरू कर जब तक इसका एंड नहीं होगा तब तक ये क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई। ओके, तो दूरी हमारी 135 मीटर हो गई, क्योंकि इस खंभे को हमें पार करना है भाई, यहाँ इसका शुरुआत करेगी और जब तक यहाँ एंड नहीं होगा तो ये हमारी दूरी हो गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, समय। तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है, दूरी हमारी 135 मीटर है और चाल कितनी है हमारी 15 मीटर पर सेकंड है। ओके भाई, हमें समय निकाला, मीटर से मीटर कट जाएगा। 15 नम्मा कितना होता, 135 होता। इसका मतलब मुझे कितना समय लगेगा, 9 सेकंड हमारा क्या लगेगा, समय लगेगा इस खंभे को पार करने में। ओके, ऐसे हमारे दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा, 45 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भाई ये क्या दे रखा है, हमें चाल दे रखी। चाल अगेन कितना, हमारे चाल अगर हम देखेंगे तो कितना दे रखा, 45 किलोमीटर पर आवर दे रखी। इसको फिर हमें मीटर में निकालना है, क्योंकि हमारा जो वो है वो मीटर में है। तो मीटर में निकालने के लिए अगेन क्या होगा, 45 गुणा गया 1000। क्यों ले रहे हम 1000 गुणा गए बटे 3600, क्योंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। एक घंटे में कितना, 3600 सेकंड होता है। भाई इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, 2 पंजे 10 और 2 18 से क्या होता ये। ओके, फिर इसको अगर काटेंगे तो 3 से कट रहा, 3 छक्का 18 और 3 15 से क्या होता 45। 15 पंज कितना होता, 75 होता बट्टे में 6। इसको 6 से भाग दोगे तो देखो 6 से अगर 75 को भाग दोगे आप, 6 कम 6 1, ये 6 दूनी 12, ये 3, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0, 6 पंजे 30, कितना आ रहा 12.5 सेकंड मीटर पर सेकंड आ रहा। ये हमारी चाल आ गई। अब दूरी क्या होगी भाई, इसमें दूरी देखो आप क्या होगी, रेलगाड़ी क्या है 130 लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 130 मीटर है, प्लस क्या हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 500 और 245 है। इनको जोड़ देंगे, क्या आ रहा 5, ठीक है, और 3 और 4 7 और 2 1 3, 375 मीटर हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। क्यों ही भाई ये दूरी, क्योंकि हमारी जो रेलगाड़ी थी वो कितनी लंबी है 130 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है 245 मीटर है। भाई एक प्लेटफॉर्म इसको पूरे को पार करेगी तब जाके हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ना। ओके, तो हमारी अब दूरी आ गई हमारी, ये हमारी क्या आ गई, चाल आ गई। अब हमें समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है, दूरी हमारी है 375 मीटर। ओके, और चाल कितनी है 12.5 मीटर
पर सेकंड। मीटर से तो मीटर कट जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब देखो इसको 5 से काटो, 5 7 35 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे अब देखो हमारे पास क्या बच रहा, 75/25 गुणा गया 10। 25 तिया क्या होता 75 और 10 तिया कितना होगा 30। तो कितना समय लगेगा भाई, 30 सेकंड हमें इसको लगेगा पार करने में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो हमें फिर किस में करना है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे यहाँ मीटर में है। तो भाई 36 गुणा गया 1000 और बटे में 3600। ठीक है, अब 0 से 0 कट गए, इससे ये कट गया, 2 पंजे 10 और 2 18 से 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो हमारी चाल क्या आई, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमारी दूरी क्या है भाई, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है, और जो पुल की लंबाई हो कितना 360 है। भाई तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हमारी हो जाएगी कितना, 0 का 0, 6 और 2 8, 3 1 4, 480 मीटर हो जाएगी भाई दूरी। ये कैसे ले रहे हैं हम, देखो एक पुल है हमारा, ये पुल है, इसकी पुल की जो लंबाई दे रखी है हमें कितना दे रखी है भाई, 360। भाई इसको पार करिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो भाई पुल तो ये नपे गई, इसके ऊपर रेलगाड़ी 120 की जाएगी तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 480 मीटर। अब हमें समय निकालना, फिर भाई समय बराबर कितना हो जाएगा, अगेन दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 480 मीटर, और चाल कितनी है हमारी चाल आ रखी 10 मीटर, मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर, 0 से 0 गए, कितना आ जाएगा हमारा 48 सेकंड। कितना आ जाएगा 48 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड लेती है। यहाँ पे हमें समय भी दे रखा, देखो ये किसकी रेलगाड़ी की लंबाई है और ये किसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मतलब ये हमारी इनको प्लस करके दूरी निकल जाएगी। ये हमें समय क्या दे रखा, समय दे रखा। ठीक है, समय देती है। यह रेलगाड़ी 250 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी, पहले हमें चाल पता करनी भाई। अब हमें क्या दे रखी भाई, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो गया 250 मीटर क्या रेलगाड़ी है और प्लस 350 लंबा क्या प्लेटफॉर्म है। तो दूरी हमारी हो जाएगी 0 5 5 10, 3 2 5 1 600 मीटर हमारी दूरी हो जाएगी। ओके, अब हमारे क्या समय हमें दे रखा, समय कितना दे रखा भाई 50 सेकंड दे रखा। अब हमें क्या लेनी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 600 बटे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 1 यहाँ जा रहा, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया भाई 12, जो समय हमारा निकला 12 मीटर पर सेकंड, हमारा 12 सेकंड आएगा। ये समय हमने निकाला, ये तो 12 सेकंड आ गया। ओके, अब हमारा 12 सेकंड आ गया। अब हमें देखो ये अब कह रहा है, ये तो हमारे क्या है, अब ये कह रहा है रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। अब ये 30 मीटर लंबे पुल को हमें फिर क्या निकालना है, इसमें समय निकालना। अब कितना समय लेगी, ये तो हमारी चाल आ रखी। ठीक है, चाल मीटर पर सेकंड आएगा ये। अब तो हमारी फिर दूरी कितनी, दूरी तो हमें पता है कितनी है, 600 है। ठीक है, तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60। ओके, 12 पंजे हमारा कितना होगा 60, और ये 0, तो कितना लेंगे भाई 50, कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, हमारा समय जो आएगा वो 50 सेकंड का आएगा। अच्छा सॉरी ये नहीं होगी, दूरी हमारी अलग से दे रखी 230 मीटर दे रखी भाई। दूरी 230 बटे प्लस हमारी रेलगाड़ी कितनी लंबी है 250, तो दूरी कितनी हो गई 0 5 और 3 8, 2 2 4, 480 हो गई। अब हम निकालते हैं 480 बटे 12, 12 चौको 48 और ये 0, तो भाई 40 सेकंड लगेंगे।